Good morning, student. Of class 7th. Today I will teach you the science lesson 4. Heat. Heat. What do you mean by heat? हीट से आप क्या समझते हैं? ठीक है, हीट क्या चीज़ है? हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी. हीट भी एक एनर्जी का फॉर्म है. ठीक है, ऊर्जा का एक रूप है. ठीक है, विच मेक्स द थिंग्स वार्म, जो वस्तुओं को गर्म बनाती है. ठीक है, हॉट बना देती है. ठीक है, तो हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच मेक्स द सब्सटेंस हॉट, जो किसी भी चीज़ को गर्म बना देती है. ठीक है, तो एक्चुअली किसी चीज़ को हम हॉट या कोल्ड क्यों कहते हैं? क्वेश्चन आता है हॉट एंड कोल्ड. किसको हम गर्म कहते हैं, किसको ठंडा कहते हैं? हॉट एंड कोल्ड इज डिफाइंड बाय द टेम्परेचर. ये टेम्परेचर से डिफाइंड होता है. ठीक है, कोई चीज़ हॉट या कोल्ड है. किसी का टेम्परेचर क्यों इंक्रीज करता है, किसी का टेम्परेचर क्यों डिक्रीज करता है? जिसका टेम्परेचर इंक्रीज करता है वो हॉट, और जिसका टेम्परेचर डिक्रीज करता है वो कोल्ड हो जाता है. व्हेन यू टच एनी ऑब्जेक्ट, जब आप किसी ऑब्जेक्ट को टच करते हैं, यू से दैट थिंग्स इज वार्म आर कोल्ड. ठीक है, ये गर्म है या ठंडी है. क्यों ऐसा होता है? इट टेक्स प्लेस विद हेल्प ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी. जो एनर्जी होती है वो ट्रांसफ़र होती है. ठीक है, फ्रॉम वन थिंग्स टू अनदर थिंग. ठीक है, एक चीज़ से दूसरी चीज़ में एनर्जी जाती है. जैसे आप जाड़े में जो है लोहे को, आयरन को टच करते हो, आयरन जब टच करते हो तो वो आपको ठंडा लगता है. वाई? क्यों? बिकॉज एनर्जी ट्रांसफ़र फ्रॉम योर बॉडी टू आयरन, आयरन को जाती है, तो आपकी हैंड की जो एनर्जी होती है वो कम हो जाती है, इसीलिए आपको कोल्ड फीलिंग होती है. बर्फ़ आप आइस टच करते हो, ठंडा लगता है. क्यों? क्योंकि उसका टेम्परेचर कम है, आपकी बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा है. तो फ्रॉम हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर को एनर्जी जो होती है मूव करती है. ठीक है, एनर्जी ट्रांसफ़र फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर लोअर टेम्परेचर को जाती है. इसीलिए वी फील हॉट और कोल्ड, इसलिए हमें गर्म या ठंडा का अनुभव होता है. तो एनर्जी ये तीन चीज़ आप पढ़े. पहला है हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच मेक्स द ऑब्जेक्ट या सब्सटेंसेज हॉट, जो वस्तुओं को गर्म बनाती है. और दूसरी चीज़ आपने पढ़ा कि हाउ वी डिफाइन द हॉटनेस और कोल्डनेस. कोई चीज़ ठंडा है या गर्म है, कैसे डिफाइन करते हैं? वी डिफाइन द थिंग्स दैट इज़ हॉट और कोल्ड बाय टेम्परेचर. ठीक है, टेम्परेचर से हम बताते हैं कि इसका टेम्परेचर इतना है, या गर्म होगा, इसका टेम्परेचर जो है कम है. ठीक है, तो एनर्जी जो होती है ऑलवेज ट्रांसफ़र फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर. ठीक है, जिसका टेम्परेचर अधिक है कम टेम्परेचर की ओर जाती है. इसीलिए आपको हैंड को फीलिंग महसूस होती है. बर्फ़ पर आप फिंगर रखते हो, आपको कोल्डनेस लगता है. क्यों? क्योंकि एनर्जी आपके हैंड से बर्फ़ में जाती है. आपके टेम्परेचर बॉडी का ज़्यादा और आयरन आइस का कम होता है. इसलिए आपके हैंड की एनर्जी जब निकल जाती है तो वहाँ एनर्जी कम हो जाती है, टेम्परेचर डाउन हो जाता है. सो वी फील कोल्डनेस, इसलिए हमें ठंडा लगता है. ठीक है, और किसी चीज़ को आप हाथ रखते हो अगर गर्म लगता है, इसका मतलब उस ऑब्जेक्ट से एनर्जी ट्रांसफ़र होकर आपके हैंड पर आती है. ठीक है, तो ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी जो होती है यही डिसाइड करती है कि कोई ऑब्जेक्ट जो है कोल्ड है या ठंडा है. ठीक है, एंड इट इज डिक्लेयर्ड बाय टेम्परेचर. टेम्परेचर को कैसे मेज़रमेंट करते हैं? बाय थर्मोमीटर. ठीक है, तो वैसे थर्मोमीटर जो होते हैं दो तरीके के हैं. पहला थर्मोमीटर होता है क्लिनिकल थर्मोमीटर. ठीक है, जो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर नापते हैं डॉक्टर लोग, उसको क्लिनिकल थर्मोमीटर कहते हैं. ठीक है, इट इज़ द थर्मोमीटर विच इज़ यूज फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी, जो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर बताती है. ठीक है, जैसे इन केस ऑफ फीवर, टेम्परेचर जो हमारे बॉडी का कितना होता है 37 डिग्री सी यानी सेल्सियस, और फॉरेन में कहते हैं 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट. ठीक है, तो अगर टेम्परेचर 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर जाता है, 99 हो गया, तो कहते हैं कि वी फील
फीवर, हमको बुखार हो गया है, ठीक है। और थर्मामीटर में नीचे जो होता है एक ग्लास का बल्ब लगा होता है और ऊपर एक जो ट्यूब होती है उसमें मरकरी भरी होती है जिसको आप पारा कहते हैं। तो मरकरी जिसका जो लेवल है वो 37 से ऊपर चला जाता है। दैट सो योर बॉडी इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, आपको फीवर हो गया है। और इसी मरकरी क्यों भरा जाता है, आपको क्लिनिकल थर्मामीटर मरकरी क्यों यूज़ की जाती है, फिलअप करते हैं, क्योंकि ये टेम्परेचर पर इंक्रीज करता है। दूसरा, इट सीन क्लियर दिखाई देता है। थर्ड जो होता है, इट डज नॉट स्टिक टू दी इंटरनल सरफेस ऑफ द थर्मामीटर में ऊपर जाता है फिर नीचे आ जाता है टेम्परेचर कम होने पर। ये उसके सरफेस से टच मतलब स्टिक नहीं करता, चिपकता नहीं। तो कोई चीज़ ऐसी रहेगी चिपकेगी तो ऊपर से नीचे आने में दिक्कत होती है, ठीक है। तो ये आपने इनका कि हीट इज डिफाइंड बाय टेम्परेचर एंड द टेम्परेचर ऑफ एनीथिंग इज मेजर बाय थर्मोमीटर, ठीक है। तो थर्मोमीटर दो तरीके के होते हैं। पहला है क्लिनिकल थर्मोमीटर। द थर्मोमीटर विच इज यूज फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड क्लिनिकल थर्मोमीटर, ठीक है। जिसमें ये ग्लास रॉड होती है, नीचे एक बल्ब होता है, घुंडी जिसको कहते हैं, और इट इज फिल्ड बाय मरकरी, जिसमें मरकरी भरा होता है, ठीक है। और क्लिनिकल थर्मोमीटर का फीचर्स क्या होता है, देखो ये फिगर बना हुआ है, देखिए, ठीक है। थर्मोमीटर बल्ब जो ब्लैक से दिखाया गया लेफ्ट साइड, ठीक है। बीच में जो लाइनिंग बनी है उसे क्या कहते हैं, ये थर्मोमीटर मरकरी भरा हुआ है। और जो बल्ब और थर्मोमीटर के नीचे जो कर्व बना हुआ है उसको किंक कहते हैं। कॉन्स्ट्रिक्शन जहाँ सिकुड़ा रहता है, टेढ़ा रहता है, उसको किंक कहते हैं। और नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर पे देखो 37 दिखाया गया है, और जैसे उसके ऊपर होती है तो टेम्परेचर बढ़ जाता है, नहीं फीवर हो जाता है, ठीक है। और आगे वो ग्लास ट्यूब है, ठीक है। और ये थर्मोमीटर टोटल को कहते हैं। तो थर्मोमीटर के पार्ट हैं, ठीक है। ग्लास ट्यूब होती है, किंग होता है, और बल्ब होता है, नीचे घुंडी जो होती है, ठीक है, ये होता है। और नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन कितना होता है, ठीक है, 37 डिग्री सी। और इसकी कैपेसिटी मेजरिंग की इतनी होती है। पहला पॉइंट, इट मेजर्स फ्रॉम 35 डिग्री सी टू 42 डिग्री सी यानी सेल्सियस। 35 से लेकर 42 डिग्री सी तक ये मेजर करता है, ठीक है। और इसके आगे का अगर टेम्परेचर है तो उसको दूसरे थर्मामीटर से यूज़ किया जाता है, वो एल्कोहलिक थर्मामीटर होता है, हाँ, उसको आप आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी पढ़िए, ठीक है। तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सी और 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, 4 डिग्री एफ लिखते हैं, ठीक। तो इस तरह से टेम्परेचर दोनों जानते रहिए आप। 37 डिग्री सी सेल्सियस में, फ़ारेनहाइट में वही टेम्परेचर होता है 98.4 डिग्री एफ यानी फ़ारेनहाइट, ठीक है। इस तरीके से आप अभी पढ़े क्लिनिकल थर्मामीटर, ठीक है। तो क्लिनिकल थर्मामीटर से बॉडी का टेम्परेचर ह्यूमन का नापते हैं, ठीक है। और ये स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। किंग क्यों टेढ़ा बना रहता है, किंग प्रिवेंट्स द मरकरी लेवल इन द थर्मोमीटर टू फॉर फॉलिंग ऑन इट्स डाउन, ठीक है। नीचे नहीं आने देता है और वहीं पर रुका रहता है, इसीलिए वो किंग बनाया जाता है, ठीक है। घुंडी की तरफ से टच कराते हैं, घुंडी जो होता है रिसीवर होती है जिससे टेम्परेचर इंक्रीज करता है, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट, आई विल टीच यू नेक्स्ट डे। थैंक यू।